1857 की क्रांति भारतीय इतिहास की एक अद्भुत घटना है, जिसे ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता का पहला संगठित संग्राम माना जाता है। इसे कई नामों से जाना जाता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह और भारतीय विद्रोह। विद्रोह 10 मई 1857 को दिल्ली से 40 मील 64 किलोमीटर उत्तर पूर्व में मेरठ के गैरिसन शहर में कंपनी की सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ। ये क्रांति पूरे भारत में फैली। ये संघर्ष केवल सैनिकों का नहीं था, बल्कि इसमें किसान, जमींदार और कई रियासतों के शासक भी शामिल हुए। 1857 का विद्रोह अंग्रेजों की सत्ता के खिलाफ एक ऐसा संगठित प्रयास था जिसने भारत के लोगों में स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता पैदा की। यद्यपि ये सफल नहीं हो पाया, लेकिन इसने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव को हिला दिया। आइए जानते हैं 1857 की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण कारण। सबसे पहले जानते हैं सामाजिक और धार्मिक के बारे में, जिन्होंने जनमानस में अंग्रेजी शासन के खिलाफ असंतोष और विश्वास पैदा किया। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों में हस्तक्षेप शुरू किया। उदाहरण के लिए, पहला कारण हिंदू समाज में सती प्रथा को खत्म करने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के प्रयास किए गए, जो रूढ़िवादी लोगों को अपमानजनक लगे। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि बंगाल के प्रसिद्ध समाज सुधारक राजा राम मोहन राय इस प्रथा को बंद करने के पक्ष में प्रचार कर रहे थे। इन कानूनों ने समाज के कुछ पक्षों, मुख्यतः बंगाल में क्रोध उत्पन्न कर दिया। दूसरा कारण यह था कि ईसाई मिशनरियों को बढ़ावा दिया गया, जिससे भारतीयों को लगा कि उनका धर्म खतरे में है। उस समय के जनमानस में यह धारणा थी कि अंग्रेज उन्हें जबरदस्ती या धोखे से ईसाई बनाना चाहते हैं। ये पूरी तरह से गलत भी नहीं था। तीसरा मुख्य कारण था सेना में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग गाय और सुअर की चर्बी से बने, जो हिंदू और मुस्लिम सैनिकों के लिए अपमानजनक था। चौथा कारण जाति प्रथा से संबंधित है, जिसमें सेना में ऊंची जातियों के सैनिकों को निम्न जातियों के साथ बराबरी का व्यवहार सहन नहीं था और अंग्रेजों द्वारा सैनिकों के पद और वेतन में भेदभाव किया गया। आर्थिक असंतोष दूसरा महत्वपूर्ण कारण था, जो 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख कारण बना। जानते हैं इन आर्थिक कारण के बारे में। अंग्रेजों ने लगान प्रणाली लागू की, जिससे किसानों को भारी कर चुकाना पड़ा। फसल खराब होने पर भी किसानों से कर वसूला गया। जमींदारों को ब्रिटिश सत्ता का समर्थन करने पर मजबूर किया गया। भारतीय हस्तशिल्प और वस्त्र उद्योगों को ब्रिटिश मिलों के कपड़ों से प्रतिस्थापित कर दिया गया। भारतीय कारीगरों को मजबूर होकर मजदूरी करनी पड़ी। 19 भारतीय व्यापारियों पर अंग्रेजी उत्पाद खरीदने का दबाव डाला गया। अंग्रेजों की नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को परतंत्र बना दिया। राजनीतिक असंतोष एक बड़ा मुख्य कारण था, जिसकी वजह से 1857 की क्रांति ने जन्म लिया। ब्रिटिशों की लैप्स की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और उनके साम्राज्य विस्तार की आक्रामक नीतियों ने भारतीय शासकों के भीतर गहरी नाराजगी पैदा कर दी। लॉर्ड डलहौजी ने बिना उत्तराधिकारी वाले राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की नीति बनाई। इस नीति से सतारा, झांसी और नागपुर जैसे राज्य ब्रिटिश कब्जे में आ गए। रानी लक्ष्मीबाई को उनके पुत्र के दत्तक अधिकार से वंचित किया गया। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को अयोग्य घोषित करके सत्ता से हटा दिया गया। इसके अतिरिक्त ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल सेना में बहुत से सिपाही अवध से भर्ती होते थे। वे अवध में होने वाली घटनाओं से अछूते नहीं रह सके। नागपुर के शाही घराने के आभूषणों की कलकत्ता में बोली लगाई गई इस घटना को शाही परिवार के प्रति अनादर के रूप में देखा गया। वीडियो में अब जानते हैं 1857 की क्रांति की शुरुआत कब और कहां से हुई। 1857 की क्रांति का आगाज मेरठ से हुआ। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने चर्बी वाले कारतूस के खिलाफ विद्रोह किया और अंग्रेजी अधिकारी पर हमला किया। इसके लिए मंगल पांडे को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाहियों ने
अपने ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ हथियार उठा लिए। उन्होंने जेलों में बंद अपने साथियों को आजाद किया और दिल्ली की ओर बढ़ गए। मेरठ से दिल्ली पहुंचकर विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को स्वतंत्र भारत का सम्राट घोषित किया। ये निर्णय विद्रोहियों के बीच एकता लाने का प्रयास था। दिल्ली जल्द ही विद्रोह का केंद्र बन गई। अगले दिन बहादुर शाह ने कई वर्षों के लिए अपना पहला औपचारिक दरबार आयोजित किया। इसमें कई उत्साहित सिपाहियों ने भाग लिया। घटनाओं में आए बदलाव से राजा चिंतित हो गए, लेकिन अंततः उन्होंने सिपाहियों की निष्ठा स्वीकार कर ली और विद्रोह को अपना समर्थन देने के लिए सहमत हो गए। अंग्रेज, जिन्होंने लंबे समय से मुगल सम्राट के अधिकार को गंभीरता से लेना बंद कर दिया था, इस बात से आश्चर्यचकित थे कि आम लोगों ने जफर के युद्ध के आह्वान पर कैसे प्रतिक्रिया दी। अंग्रेजों ने जल्द ही बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया और अगले दिन उनके बेटों मिर्जा मुगल और मिर्जा खिज्र सुल्तान और पोते मिर्जा अबू बकर को दिल्ली गेट के पास खूनी दरवाजा में गोली मार दी। बहादुर शाह जफर को हुमायूं की मकबरा पर गिरफ्तार कर लिया गया और दिल्ली में इकट्ठे हुए एक सैन्य आयोग द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और रंगून में निर्वासित कर दिया गया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई, जिससे मुगल राजवंश का अंत हो गया। बात करते हैं 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति के कुछ प्रमुख केंद्र और उनके नेताओं के बारे में। 1857 की क्रांति में भारत के विभिन्न हिस्सों से कई नेताओं ने नेतृत्व किया। नाना साहेब ने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्होंने ब्रिटिश सेना को हराकर अपने अधिकार में ले लिया। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हुए झांसी की रक्षा की। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला। कुंवर सिंह ने बिहार में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। तात्या टोपे ने अपनी रणनीतिक कुशलता से कई बार ब्रिटिश सेना को पराजित किया। दक्षिण भारत और पश्चिमी भारत में क्रांति का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। महाराष्ट्र में छोटे स्तर पर विद्रोह हुए। पंजाब में सिखों को अंग्रेजों ने अपनी ओर मिलाकर विद्रोह को कमजोर कर दिया। आगे जानते हैं 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश प्रतिक्रिया और दमन के बारे में। अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को दबाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। 1857 के इस विद्रोह में अकेले अवध में कुछ अनुमानों के अनुसार युद्ध के दौरान 150,000 भारतीयों की मौत हुई, जिनमें से 1 लाख नागरिक थे। ब्रिटिश सेना द्वारा दिल्ली, इलाहाबाद, कानपुर और लखनऊ पर कब्जा करने के बाद आम नरसंहार हुआ। अंग्रेजों ने सिखों और अन्य भारतीय रियासतों की मदद ली। विद्रोहियों को पकड़ने और सजा देने के लिए बड़े पैमाने पर फांसी और नरसंहार किए गए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु और दिल्ली पर फिर से कब्जा विद्रोह के अंत की शुरुआत थी। 1858 में अंग्रेजों ने अंतिम विद्रोहियों को हराकर क्रांति को समाप्त कर दिया। जानते हैं 1857 की क्रांति के परिणाम और प्रभाव क्या रहे। 1857 की क्रांति ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। ये भले ही सफल नहीं हुई, लेकिन इसने ब्रिटिश शासन की कमजोरियों को उजागर किया। इसके बाद भारत पर शासन करने की जिम्मेदारी ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में ले ली। 1858 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया और रानी विक्टोरिया ने भारतीयों के अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता की घोषणा की। 1857 की क्रांति भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला संगठित प्रयास था। ये आंदोलन उन लाखों भारतीयों की कुर्बानी का प्रतीक है, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। 20 जून 1858 को ग्वालियर में विद्रोहियों की हार के साथ ही इस पर काबू पाया जा सका। 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिशों ने हत्या में शामिल नहीं होने वाले सभी विद्रोहियों को माफी दे दी। हालांकि उन्होंने 8 जुलाई 1859 तक औपचारिक रूप से शत्रुता समाप्त होने की घोषणा नहीं की। 1857 की इस क्रांति के फल स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और ब्रिटिश क्राउन ने भारत का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया।
रानी विक्टोरिया ने 1958 में भारत सरकार अधिनियम की घोषणा की। भारतीय समाज में राष्ट्रीय चेतना बढ़ी और विद्रोह ने भारतीयों को संगठित होने का सबक सिखाया। वीडियो के